जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार के छात्रगण कृपया ध्यान देंगे, खबरें सब कुछ आपके लिए है, क्योंकि वैकेंसी भी बिहार की है और नई वैकेंसी का नया अपडेट भी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ क्या चल रहा है बीपीएससी में, 68वीं बीपीएससी का रिजल्ट कब तक दिया जाएगा। साथ ही साथ एक अपडेट और, जहां पर बिहार सिपाही, दरोगा और डीएसपी तक के ट्रेनिंग कैलेंडर जारी करने की बात कही जा रही है। क्या ये वैकेंसीज के अपडेट अब रेगुलर रहेंगे, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो नई वैकेंसी का, जो कि अपकमिंग वैकेंसी है, और ये बिहार की अपकमिंग वैकेंसी बहुत ही दिनों से इंतजार की जा रही है, जिसकी मैं अभी चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जिस अपकमिंग वैकेंसीज की हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है दोस्तों बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज, बिहार लाइब्रेरियन की रिक्रूटमेंट है। जी हाँ दोस्तों, 15 साल से लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि स्कूल में या विद्यालयों में या फिर आपके कॉलेजेस में, जी हाँ, पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकाला जाए। क्योंकि ये बहुत ऐसे छात्र हैं और ये लाखों में ऐसे छात्र हैं जो कि लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करके यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनको जॉब नहीं है एक्चुअली में। और ये अभी लगातार मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अगर ये 2023 चल रहा है तो 2013 के बाद, 2014 के बाद कोई वैकेंसी अपडेट नहीं की गई है। अभी आपको बता दें कि 6421 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अभी नियुक्त होने की बात हो रही है, जहां पर विद्यालय के ये आपके पुस्तकालय अध्यक्षकों की रिक्रूटमेंट होने जा रही है। राज्य में 6421 नए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरियंस की जो कि पद सृजित होंगे। शिक्षा विभाग ने पद के सृजन की पूरी प्रक्रिया कर ली है, यानी कि सारा रोस्टर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे ये सृजन की अपडेट है, यानी कि कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी और उसके बाद इसकी वैकेंसीज अपडेट कर दी जाएगी और इसे वित्त विभाग के पास से स्वीकृति हेतु भेजा गया है। प्रस्ताव पर सहमति के बाद उसे राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा और साथ ही साथ इस वर्ष जून तक संबंधित पदों के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। तो जून में अपकमिंग वैकेंसीज है पुस्तकालय अध्यक्ष का, यानी कि लाइब्रेरियन का, तो ये प्रकाशित किया जाएगा। इन पदों पर नियुक्ति के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि आपके पास लाइब्रेरी साइंस की जो है सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये डिग्री कोर्स तो होता नहीं है, ये आपका जो है सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो ये पात्रता यहाँ पे लिखा गया है, ये परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए हैं या बीएससी हैं या आपने बीकॉम कर रखा है, साथ में आपके पास जो है लाइब्रेरी साइंस का जो है सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, आपका चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। ये तो हो गया एक वैकेंसी। दूसरी अपकमिंग वैकेंसी है दोस्तों, बिहार में उर्दू विषय को लेकर शिक्षक नियुक्ति की बात हो रही है। जी हाँ, 7810 शिक्षकों पद होंगे यहाँ पे सृजित। शिक्षा विभाग की तरफ से ये अपडेट है दोस्तों। यहाँ पे उर्दू विषय के लिए 7810 शिक्षकों के लिए पद सृजित किए जाएंगे। वर्तमान में उर्दू विषय के लिए कक्षा 1 से 5 तक, यानी देखिए प्राइमरी स्कूल में उर्दू टीचर की लगभग 30,032 वैकेंसी है, जिसके पद को स्वीकृत मिल चुका है। इनमें से 18,666 पद पर शिक्षक अभी कार्यरत हैं ऑलरेडी और 11,166 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए 3,794 स्वीकृत बल हैं यहाँ पे, जिसके लिए विरुद्ध में 2,645 शिक्षक कार्यरत हैं अभी। तो यहाँ पे भी रिक्रूटमेंट है 6 से 8 वाले में, और 1 से 5 वाले में भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट है दोस्तों। ये अपकमिंग वैकेंसीज है। जबकि आपको बता दें कि 1637 पद अभी खाली हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षक छात्र अनुपात की पूर्ति के लिए कक्षा 1 से लेकर 5 तक में 4580 शिक्षक तथा 6 से 8 तक के लिए 2810 शिक्षक अतिरिक्त पद सृजन की आवश्यकता होगी। यानी कि अभी और भी वैकेंसीज यहाँ पे इसके रिगार्डिंग देखने को मिल सकती है, और ये जो है लगभग 6000 या 7000 की वैकेंसी है, जिसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। 7810 शिक्षकों के पद के सृजित करने की बात की जा रही है दोस्तों। इस प्रकार कुल देखें तो उर्दू शिक्षकों की बहाली को लेकर यहाँ पे पद सृजित होंगे 7810 पद के लिए। तो ये दोनों ही अपकमिंग वैकेंसीज है बिहार के छात्र जो शिक्षक बनना चाहते हैं उर्दू विषय को लेकर, और जो लाइब्रेरी साइंस यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष बनना चाहते हैं उनकी वैकेंसीज को लेकर। यहाँ पे 6000 यहाँ पे ये वैकेंसी है और 7810 यहाँ वैकेंसी, लगभग 14000 की वैकेंसी यहाँ का अपडेट अपकमिंग है बिहार में। जून तक ये सारी वैकेंसीज अपडेट
कर दी जाएंगी दोस्तों। इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। हो सकता है कि अगर ये सरकार फिर से ना गिरे तो आपके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, अगर नहीं गिरे तो। लेकिन अगर सरकार फिर से यहाँ पे गठबंधन टूटा, अगर फिर बीजेपी और जदयू और या फिर आरजेडी जदयू का गठबंधन टूटा तो फिर से ये सारी प्रक्रिया धरी की धरी रह जाएगी। तो इंतजार कीजिए। इंतजार करने के अलावा बिहार के छात्रों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैं आगे लेकर चलता हूँ अन्य खबरों पे। अब एक बड़ी खबर ये भी आ रही है, क्योंकि देखिए बिहार में अगर हम बात करें, बिहार में सिपाही, दरोगा और डीएसपी तक के पद को लेकर यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद ही उनकी ज्वाइनिंग कराई जाती है। तो उनके लिए अब वार्षिक कैलेंडर बनने जा रहा है, यानी कि कब किसका ट्रेनिंग होगा इसके बारे में जानकारी आपको पहले मिल चुकी रहेगी। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आने वाली जो अगले साल की वैकेंसी है वो तैयार रहेगा और छात्रों के दिमाग में ये बैठा रहेगा कि हमें इसकी तैयारी में लगना चाहिए, क्योंकि इतने लोगों का अगर यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है इस साल तक, है ना, इस वार्षिक में, तो अगले साल हमें यहाँ पे रिक्रूटमेंट की तैयारी करनी होगी, उसमें लग जाना होगा तैयारी में। ये आपको फायदा हो सकता है। राज्य के सिपाही से लेकर डीएसपी स्तर तक पुलिस कर्मियों की क्षमता बढ़ाने के लिए वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाया जाएगा। गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को इस बाबत निर्देश भी दिया है और प्रशिक्षण कैलेंडर का बुकलेट और रोड मैप तैयार करने को आदेश भी दिया। जैसा कि मैंने आपको कल एक नोटिफिकेशन दिया था, उसमें बताया था मैंने कि 31 मार्च तक विभाग को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। आपको बता दें कि इसकी जिम्मेवारी जो है डीजी प्रशिक्षण, पुलिस एकेडमी के निदेशक और एडीजी प्रशिक्षण को दी गई है, यानी कि ये दायित्व तो इनको दिया गया है। अब ये इन तीनों लोगों को यहाँ पे या 3 विभागों को कहें तो यहाँ पे इनकी प्रक्रिया को पूरा करके बताना होगा। गृह विभाग ही देखिए पुलिस की वैकेंसीज अपडेट करती है। स्वीकृत पद हो चुके हैं, सारे क्लियर हैं। अभी 7,808 वैकेंसी है आपके डायल 112 में, जहाँ पे ERSS की वैकेंसी है डायल 112 के लिए, वो भी आपको जल्दी अपडेट मिलेगी, जहाँ पे आपको सिपाही और दरोगा की बहाली देखने को मिलेगी, हवलदार की बहाली देखने को मिलेगी, ASI की वैकेंसी देखने को मिलेगी इस विभाग में 7,808 पदों में। आपको बता दें कि गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय के विशेष यूनिट जैसे कि आर्थिक अपराध इकाई, ये EOU की भी वैकेंसी यहाँ पे होगी दोस्तों। आतंकवाद निरोधक दस्ता, विशेष कार्यबल, मद्य निषेध या फिर CID और वायरलेस कर्मियों के लिए अलग से ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स शुरू करने को भी कहा है। अब देखिए यहाँ पे ये सारे जितने भी विभाग के नाम लिए गए हैं, इनमें रिक्रूटमेंट अभी होने वाली है। बहुत सालों से रिक्रूटमेंट रुकी हुई है, क्योंकि मद्य निषेध की बात करें तो ये तो नया विभाग बना है, प्रोविजन डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपको नई वैकेंसी देखने को मिल चुकी है। लेकिन वायरलेस डिपार्टमेंट में, CID डिपार्टमेंट में या आतंकवाद निरोधक दस्ता में या फिर EOU यानी कि आर्थिक अपराध इकाई में, इन सभी में रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, जिसको लेकर यहाँ पे ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स भी दिया जाएगा। और इसको बेहतर करने के लिए प्रशिक्षणार्थियों को, यानी कि जो छात्र होंगे, उनको पुरस्कार देने का भी सुझाव दिया गया है। यानी कि यहाँ पे कुछ इनाम भी रखे जाएंगे अगर आप यहाँ पे अच्छा स्कोर करते हैं इनके ट्रेनिंग के दौरान। तो इसके अलावा पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के लिए क्षेत्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की क्षमता बढ़ाने को लेकर भी पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव मांगा गया है। इसके अलावा सिमुलतला में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनने को भी लेकर बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग को लेकर भी प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है, निर्देश दिए गए हैं। और DSP स्तर पर यहाँ पे पुलिस अफसरों की रिफ्रेश ट्रेनिंग के लिए आवश्यकता अनुसार बिपाड, जो कि बिहार की एक संस्था है दोस्तों, जो कि बिपाड यानी कि जो व्यापारी संघ से जुड़ी हुई है ना, व्यापार संघ से जुड़ा हुआ है बिहार का, है ना, आर्थिक संघ से जुड़ा हुआ है, बिहार के आर्थिक और व्यापार संघ से जुड़ा हुआ है, और अन्य संस्थानों से समन्वय स्थापित करते हुए MU के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी ओपन होंगे, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, जो कि सिपाही से लेकर दरोगा से लेकर DSP के प्रशिक्षण के लिए ये केंद्र बनाया जाएगा। और ये केंद्र एक्चुअली प्रस्तावित हो चुका है, जिसको लेकर यहाँ पे इनके लिए पुलिस भवन भी तैयार हो रहे हैं, और इनको लेकर सिमलतुला जो शैक्षणिक संस्था है, वहाँ पे भी पुलिस के प्रशिक्षण केंद्र बनाने की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों इन आने वाले समय में। लेकिन गृह विभाग ने मुख्यालय को निर्देश दिया है कि 31 मार्च तक हमें रोड मैप तैयार करके दिया जाए। बेहतर करने की प्रशिक्षणार्थियों के लिए पुरस्कार देने का सुझाव दिया गया है, तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है। यहाँ पे एक नोडल अफसर भी तैयार किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखें तो गृह विभाग ने ADG, जो कि कमजोर वर्ग को, पुलिसकर्मियों को POक्सो और
SC/ST एक्ट के संबंध में यहाँ पे प्रशिक्षित करने के लिए हर जिले में प्रशिक्षण व्यवस्था करने को लेकर नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स TOT जो कि है मॉडल तैयार किया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ पर जिला अभियोग पदाधिकारी और न्यायाधीश व पुलिस पदाधिकारी को शामिल किया जाएगा दोस्तों। तो ये एक जानकारी है दोस्तों, आने वाले वैकेंसीज के लिए तैयारियां हो रही हैं और इसके लिए एक वार्षिकांक कैलेंडर जारी किया जाएगा, जहां पे आपको ट्रेनिंग की सुविधाएं कैसे और कैसे देना है उसके बारे में बात हुई है। और 31 मार्च तक यहाँ पे आपको नई वैकेंसीज के जो रोस्टर हैं, यानी कि बुकलेट कह लीजिए इसके लिए, है ना, वो तैयार करके दिया जाएगा। कौन सी वैकेंसीज कब आएंगी और कब तक उसका ट्रेनिंग हो जाएगा, कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, उन सब कुछ के बारे में वहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिलेगा डेट वाइज। तो ये एक अपडेट है यहाँ से इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर। अब एक नई वैकेंसी का यहाँ पे और अपडेट आपको देना चाहेंगे दोस्तों हम, जो कि आज की खबर प्रभात से अपडेट किया गया है। केंद्रीय विद्यालय NPGC नवीनगर, ये औरंगाबाद जिले से दोस्तों संबंधित है, जो कि बिहार का है औरंगाबाद जिला। यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। केंद्रीय विद्यालय है यहाँ पे NPGC नवीनगर, शैक्षणिक सत्र है 2023-24 के लिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार यहाँ पे अंशकालिक और संविदा आधारित शिक्षकों के पैनल की तैयार करने के लिए यहाँ पे एक इंटरव्यू लिया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है। इसकी समय सारणी कुछ इस तरह से है, जैसे कि जो भी छात्र PGT कंप्यूटर साइंस से हैं, है ना, उनको 24 मार्च को बुलाया गया है। प्राथमिकी शिक्षक जो कि संगीत से संबंधित हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको इंटरव्यू के लिए 24 मार्च को यहाँ पहुँचना होगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका और एक इंटरव्यू भी होगा, यहाँ पे 24 मार्च को आपको बुलाया गया है। खेल प्रशिक्षक जो कि जूडो और ताइक्वांडो से संबंधित सिर्फ खेल से जुड़े हुए लोगों को जाना है यहाँ पे, वहाँ पे ज़रूरत है। काउंसलर की ज़रूरत है और स्पेशल एडुकेटर की ज़रूरत है, जो कि 24 मार्च तक आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट में अपडेट करने के लिए आपको वॉक इन इंटरव्यू में जाना होगा दोस्तों। अब जो छात्र यहाँ पे PGT दिए हैं, ये एक तरह की ट्रेनिंग होती है दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, और TGT यहाँ पे जहाँ पे गणित, हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत वाले छात्रों को बुलाया गया है। PGT में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित अंग्रेजी वाले छात्रों को बुलाया गया है, जिनका इंटरव्यू 25 मार्च को होना है। जिसके लिए आपको क्या करना होगा, इस दिए गए वेबसाइट पे navinagar.kvs.ac.in पे जाएंगे और वहाँ पे आपको ये दिए गए नंबर, या तो यहाँ से संपर्क कर सकते हैं, इस दिए गए नंबर पे आपको जानकारी मिल जाएगी इस इंटरव्यू के रिगार्डिंग, कब आपको कैसे आना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, जा सकते हैं, किस पोस्ट के लिए आपको जाना है, ये भी यहाँ पे अपडेट किया गया है दोस्तों। 24 और 25 मार्च को इंटरव्यू है। अब दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट है बिहार BPSC को लेकर, क्योंकि देखिए बिहार BPSC परीक्षा अभी आपकी ख़त्म हुई है। उसके बाद आपको एक पोर्टल पे लिंक दिया गया था। इस पोर्टल पे लिंक दिया गया था कि आप छात्र जो है अपना मार्क्स बताएं, कि उसके अनुसार हम लोग फिर यहाँ पे कट ऑफ जारी करेंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद यहाँ पे आप लोग का आंसर की जारी कर दिया गया, है ना, आंसर की बुकलेट के साथ फिर जारी कर दिया गया। तो एक बार फिर से आपको मौका दिया गया कि जो भी आपके नंबर्स आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, आप चेक कीजिए और जो है चेक करने के बाद उसको अपलोड कीजिए। तो यहाँ पर 152 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने आपत्ति दर्ज की थी और 68 प्रश्नों पर दर्ज हुआ था आपत्ति। यहाँ पे आयोग ने किसी को भी नहीं माना है सही उनकी आपत्ति को, ठीक है, और दूसरा आंसर की में नहीं बदला गया एक भी प्रश्न, यानी कि जो भी आंसर की उन्होंने दिया है वो सही है उनके अनुसार। 27 मार्च को निकलेगा आपका PT का रिजल्ट, ये एक अपडेट है, बड़ी खबर है। तो अब यहाँ पे जो कट ऑफ नया दिया गया है, मतलब आप लोग के द्वारा, वो फ्लक्चुएशन काफ़ी हुआ है। बहुत सारे छात्र जो है फर्स्ट टाइम में जब दिए थे तो 100+ वहाँ पे दिए थे, लेकिन जब बाद में अपना चेक किए नंबर कितना सही हुआ है, आंसर की मिलाएं यहाँ पे, तो उनके अनुसार बहुत सारे छात्र जो है 90 से लेकर 95 तक के बीच में बहुत एवरेज फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। तो जिसको लेकर यहाँ पे आपका रिजल्ट थोड़ा सा 27 मार्च को फाइनली अपडेट कर दिया जाएगा और 14 मार्च तक फाइनल आंसर की बनाकर भी दी जाएगी। उसके बाद 2-3 दिन के भीतर ही उसका आधार पर OMR शीट का मूल्यांकन कर आरंभ हो जाएगा और अगले 10 दिन के अंदर 27 मार्च तक आपको 68वीं BPSC PT का रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, ठीक है। 34 परीक्षार्थी ने फिर दर्ज की है आपत्ति, यानी कि पहली बार जो 68 अभ्यर्थी थे, अब उसमें से 34 अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज किया है। कराने वाले 152 परीक्षार्थियों में से 34 अपने आपत्ति पर आयोग के द्वारा विचार के बाद भी उसे खारिज करने का और तर्क के सहित
सहमत नहीं थे, लिहाजा 4 मार्च को जारी दूसरी प्रोविजनल आंसर की पर उन्होंने फिर से आपत्ति दर्ज करवाई है। अब इन आपत्तियों पर प्रस्तुत जो भी तथ्य हैं उनके सिरे से विचार किए जाएंगे और आयोग जो है 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति और इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगी। इसके बाद अंतिम रूप से आयोग के द्वारा 68वीं बीपीएससी का आंसर यहाँ पे जो है कि ये निर्धारित होगी, उसके आधार पर ही आपका परीक्षार्थियों का ओएमआर सीट मूल्यांकन होगा। तो ये एक अपडेट है दोस्तों इसके आंसर की को लेकर। अभी भी यहाँ पे आंसर की फाइनल नहीं आया है, लेकिन 27 मार्च तक बोला जा रहा है कि फाइनल आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। दोस्तों ये सारे अपडेट थे इस वैकेंसीज को लेकर। मैंने आपको जो भी अपडेट दिए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई है, एज क्राइटेरिया अभी यहाँ पे जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है टीचर वाला, उसका नहीं अपडेट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने बताए हैं इस नई वैकेंसीज का, टीचर वालों का। सैलरी आप लोगों का जो भी मिल रहा है अभी 7 CPC के तहत, जो कि यहाँ पे 5200 का ग्रेड पे है उन टीचर्स के लिए, वही आपको भी मिलेगा। और जो वॉक इन इंटरव्यू है उसमें आपका जो है सैलरी वहीं डिसाइड होगा जब आपका इंटरव्यू होगा। तो ये सारे अपडेट्स हैं दोस्तों जो कि मैंने अब तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाया है। एक अपडेट और है उन सभी छात्रों के लिए जो कि स्नातक उत्तीर्ण छात्र हैं और उनको यहाँ पे छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि जो सरकार के द्वारा मिल रहा है, अब 15 मार्च तक ये तिथि बढ़ गई है आवेदन करने की, तो आप इसको आवेदन कर लीजिएगा। अभी तक 1,92,000 उत्तीर्ण छात्राओं ने और 1,38,000 ने प्रोत्साहन राशि के लिए यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो ये न्यूज़ आपके लिए है। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे सारी जानकारी आपको इस के थ्रू मिल जाएगी या फिर medhasoft.bis.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो ये संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण जानकारियाँ हमने आपको अपडेट की है। बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसमें से लगभग 1.25 करोड़ युवा अभी भी संकट का सामना कर रहे हैं। छात्र परेशान हैं, परीक्षा देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। बिहार में खासकर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ये सब चीज़ें, तो इसको लेकर भी ये सारी चीज़ें अपडेट की गई थी दोस्तों, जो कि आज के इस न्यूज़पेपर में दिए गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और कोई भी आपका डाउट है तो क्वेश्चन कीजिएगा। जय हिंद। बाकी सारे PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे।